हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस पोएम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके राइटर हैं जॉन मिल्टन। व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ऑल हाफ, ऑल का मतलब होता है पहले और हाफ का मतलब आधा, आधे से पहले। ऑल हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब मैं यह सोचता हूँ कि किस प्रकार इस विशाल और अंधेरे संसार में मेरी आधी उम्र खत्म होने से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और ये सोचकर जो कवि है वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस करता है अपने आप में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और ये कविता लिखने का गुण, इस गुण को छुपाना ऐसा होगा जैसे मौत को प्राप्त करना। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और वो टैलेंट मेरे अंदर दफन और बिल्कुल यूजलेस होगा। रोज माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी आत्मा भी मेरे भगवान को सर्व करने की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने कर्मों का सच्चा हिसाब अपने मेकर, अपने गॉड के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेट ही रिटर्निंग चिड, चिड होता है डांटना, ताकि मेरे भगवान, मेरे मेकर मुझे बदले में डांटे नहीं। पोइट यहाँ कहता है कि अगर मैंने अपना टैलेंट ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो जो मेरे मेकर हैं, मेरे भगवान हैं, मुझे इसका प्रयोग न करने के लिए मुझे फटकार लगाएंगे। इसलिए मैं अपना ट्रू अकाउंट उनके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे डांटे नहीं, यानी कि वो अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। डोंट गॉड एक्सैक्ट डे लेबर लाइट डाइनिंग आई ओनली आस्क, ओनली आस्क का होता है विनम्रता से पूछना। यहाँ पर जो पोइट है वो एक सवाल करता है। इस लाइन में जॉन मिल्टन ने एक सवाल पूछा है कि गॉड क्या उनसे भी मेहनत करवाना चाहते हैं जो नेत्रहीन हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं, क्या वो उनकी पीड़ा को नहीं समझते? तो यहाँ पर एक सवाल किया गया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर, मरमर होता है बड़बड़ाना। सोन रिप्लाइज, और मेरी आत्मा की आवाज़ मेरे बड़बड़ाने को रोकती है और जवाब देती है। कौन जवाब देती है? उसकी आंतरिक आत्मा। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि भगवान को न तो इंसानों के कर्मों की ज़रूरत है और न ही वह अपने द्वारा दिए गए गुण उससे वापस चाहता है। जो उसने हमें जो भी कुछ दिया है, ना तो वो हमसे वापस चाहता है और ना ही उसे इंसानी मेहनत की ज़रूरत है। Who best wear his middle yoke, they serve his best। अगर तुम पर बर्डन, भार आ रहा है, तुम पर वजन डाला गया है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तब भी तुम्हें उस बैल की तरह काम करते रहना चाहिए जिसके गले में फंदा है और वो लगातार काम कर रहा है। तुम्हें अपना बेस्ट से बेस्ट देते रहना चाहिए उस परमात्मा की सर्विस में। He stayed as king, थाउजेंड एट हिज वेडिंग स्पीड। भगवान का राज्य बहुत बड़ा है, यानी ईश्वर एक राजा के समान है जहाँ हजारों देवता उसके आदेशों का पालन करते हैं। एंड पोस्ट और लैंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना किसी आराम के वो काम करते हैं समुद्र और धरती पर। दे आल्सो सर्विस हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी भगवान को सर्विस करते हैं जो लोग केवल खड़े रहते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।